दोस्तों, अगर बीमारियों की या वायरस की बात करें तो सिर्फ इंसान प्रजाति ऐसी नहीं जो कि बीमारियों से परेशान है। जानवरों में बहुत सारी नए नए प्रकार की बीमारियां और डिसीजेस आते रहते हैं। इन दिनों राजस्थान में बहुत ज्यादा लंपी करके वायरस गायों में पाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जितने किसान हैं हमारे या फिर जो पशुपालक हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये मवेशियों में आती है गाय, इसको पाला जाता है, पूजा भी जाता है, और जब गाय परेशान होती है तो हमारा हिंदुस्तान परेशान हो जाता है। तो इसलिए हम खवारावजी गांव में भी इस वक्त खड़े हैं, राजस्थान में, जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर। सबसे नज़दीकी ज़िला जो यहाँ पे वो है दौसा पड़ता है। यहाँ पे हमारे साथ में एक सज्जन मौजूद हैं जो कि यहाँ के सरपंच भी हैं, और उनकी खुद की स्वयं की एक गाय है जो कि लंपी नामक वायरस या बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे फ्रीडम के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप, ये बताइए। ठीक है। नाम बताइए आपका। जी। तो सर ये बताइए, आपके पास जो गाय है ये, इसको कब से लक्षण है, लंपी की बीमारी कैसे हुई है इसको स्टार्टिंग में एक गाय कम चारा चढ़ने लगी। हाँ। और धीरे धीरे इसके फिर ये गांठें हो जाती है, होना चालू। अब इसको मैं अखबार में देता, लंपी बीमारी सुनता था। हाँ। और अखबार में देखता था ये क्या बीमारी है। हाँ। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सुनाई देता। हाँ। और वो घर में जब भी इसके जो ये गांठें हुई जी, तो उसको देख करके मच्छरों के, मैंने सुना मच्छर खाते हैं इसको, मच्छरों की वजह से हो रहा है जी। लेकिन ये चारा नहीं चढ़ती थी, कम खाती थी लेकिन कम चारा था, खाना कम कर दिया, कम कर। अच्छा। दूध भी वो बांट वाट देना करना वो तो ये खा रही थी। अब इसमें धीरे धीरे इसके मक्खियाँ भिनभिनाने लग गई। मक्खियाँ भिनभिनाने लग गई तो इसकी जो गांठें हैं उनके ऊपर अटैच करने लग गई। अच्छा। सडनली अचानक ही इसके पैरों में एकदम सूजन आया, एक पैर के अंदर। अच्छा। और उस एक पैर के अंदर सूजन आ करके और वो एकदम वो होगा, तो मैं इसकी दवाई के लिए मालूम किया, लेकिन वो गोलियां वगैरह लेके आया। कौन सी गोली आपने ट्राई? एंटीबायोटिक आती है, एंटीबायोटिक वगैरह। हाँ, वो गोलियां दी। लेकिन इसका मैंने ये देखा कि उसको अंदर रख करके। हाँ, अंदर मतलब इसको मतलब अपने चारा का जो छाया का वो है। हाँ। उसके अंदर छाया में रखो। हाँ। बाहर की हवा इसके ज़्यादा परेशान करती, क्योंकि पहले जो माताबाई निकलती थी जी, बच्चों में निकलती थी। हाँ। तो उसको अंदर रखा के जाता था और वो बच्चा ठीक हो जाता। अगर उसके अंदर इंजेक्शन लगवा दिया तो वो मतलब बचना मुश्किल ही मौत। उसका तो एक रिएक्शन होता है उसके, मतलब गाय मर भी रही है इससे। हाँ, इसकी गाय मरने का कारण यही है आपकी जिनने इंजेक्शन लगा दिया। अब इंजेक्शन इसका कोई तैयार ही नहीं है। हाँ, इसका कोई इंजेक्शन ही तैयार नहीं है। अब जो वेटरनरी वाले जो अनुदान है उनको तो उठा करके वो फला उसके अनुकूल मतलब वो दे दिया इंजेक्शन, लेकिन वो इफेक्ट करता है इसके। जी। तो ये गायें अधिकतर उस वजह से इसको जो देसी तो पहले पुरुष भी काम में लिया करते थे। देसी तरीका जी, क्या है वो देसी तरीके में? जैसे तुलसी का तुलसी है, आपके सूंठ है, इधर सजवान है, ये इनका जो काढ़ा दिया जाता है, अदरक है, ऐसी चीज गर्मी की चीज दो। हाँ। उसको मतलब 2 या 3 दिन दे दो बस, के उसके अंदर आराम से ठीक हो जाए। वो अपने आप जो गांठें हैं वो काली पड़ जाएंगी और जहाँ की जहाँ वो हो जाएंगी। मक्खियों का पूरा ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान। हाँ, साफ सफाई का बहुत विशेष। हाँ। उसके ऊपर मक्खियाँ उसके टांच कर देती हैं। वो टांच करने से फिर क्या है कि वो तो वो काला पड़ करके अपने आप सेट हो जाती है, लेकिन मक्खियों का पूरा ध्यान। लेकिन इंजेक्शन यूज में बिल्कुल ही नहीं। जिनके इंजेक्शन अग्रिम लगा दिए तो वो गायें निश्चित मर। अच्छा, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि कहाँ से ये बीमारी शुरू हुई है, आपको कुछ अंदाजा है? और कितने लोग की गायें जो हैं, राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो कितनी लोगों के गाय में ये हो चुका है या परेशान है? ये देखिए, ये बीकानेर से, हमने तो बीकानेर से सुना था। और बीकानेर साइड में काफ़ी गौशाला में या बाहर की जो अटाऊ गायें हैं उनके अंदर मतलब अखबार में देखा तो वहाँ का सुना था। वो सुनते सुनते आगे यहाँ आपके इसमें भी आ गए, यहाँ अजमेर साइड, फिर जयपुर साइड, फिर दौसा साइड, ये फैलाव फिर यहाँ घर में ही है मतलब हो गया। तब जा कर के महसूस हुआ कि वो ये बीमारी है। लेकिन ये बीमारी
मनुष्य में आती है, वैसे ढोरों में सीजन के हिसाब से या कोई ऐसा वायरस या हवा का प्रकोप या बरसाती या पानी का प्रकोप कुछ ऐसा चलता है जो चारों तरफ भी फैलता है। पानी का भी नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर का ही पड़ता है। आपके गांव में कितनी गायों को ये लंपी नामक वायरस हुआ है? हमारे कम से कम 7-8 गाय इनके हो गया। कोई मरी है उसमें? नहीं, अभी तक तो मरी नहीं। कोई ऐसी गाय है जो रिकवर कर रही है उससे? हाँ, रिकवर कर रही है, सब गायें रिकवर कर रही है। अच्छा, और उनको सबको देसी इलाज दे रहे हैं आप? देसी इलाज चल रहा है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। हाँ, एक और सज्जन हमारे गांव में हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय इस बारे में। हमारे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं, बाबूलाल जी, जिनको हम अच्छे से जानते हैं, और ये हमारा जो फ्रीडम ऐप है दोस्तों, उसके ऊपर इनका कोर्स भी आने वाला है जिसका नाम है क्यूकुम्बर की खेती पॉली हाउस तकनीक से ये कर रहा है। बहुत अमेजिंग कोर्स होने वाला है, उसको आप जरूर देखें। फ्रीडम ऐप को आप डाउनलोड करें क्योंकि इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। फिलहाल लंपी के बारे में इनसे बातचीत करते हैं, ये भी इसी गाँव से ताल्लुक रखते हैं। बाबूलाल जी, ये बताइए, आपकी नज़र में पहली बार ये जो बीमारी गायों में चल रही है ये कब आई? सर, इस बीमारी को आए हुए करीब 20 दिन हो गए। ये बीमारी अजमेर से चालू हुई है। अच्छा। अब पेपर में पढ़ते हैं भाई अजमेर में इतनी गाय मर चुकी है जी। लंपी नाम रोग चला है, उससे ये बीमारी बहुत भयंकर बीमारी फैली हुई। सुनते सुनते धीरे धीरे आसपास आती आती ये हमारे गांव में आ गई है बीमारी। इस बीमारी के अंदर सबसे पहले पशु सुस्त रहने लगता है, चारा कम चरने लगता है, फिर पशु को बुखार होने लगता है। अच्छा। बुखार के बाद में इसके धीरे धीरे गांठें खड़ी हो जाती है। गांठें होने के बाद में फिर इसके सोजना आना चालू हो जाता है। अच्छा। सोजना आने से पशु और भी घायल हो जाता है उससे। हाँ। अब इसमें सबका अलग अलग तरीका है। डॉक्टर तो बताते हैं भाई इंजेक्शन लगवाओ या दवा दुआओ, तो इंजेक्शन लगाने से इसके एक रिएक्शन टाइप हो जाता है। इंजेक्शन क्या लगाते हैं? इंजेक्शन कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाते हैं, वो उनके अनुमान से लगाते हैं, जो उनका दिमाग काम करता है उसके हिसाब से लगाते हैं। अच्छा। कोई इसका पर्सनल कोई वैक्सीन इसकी बनी नहीं है अभी तक। हाँ, तो इसके अंदर जो क्या नाम से जो अपने इंजेक्शन के बजाय जो टैबलेट देके और इसको जो आराम होता है उससे टैबलेट से बेहतरीन आराम होता है। उसके बजाय इस बीमारी की जो रोकथाम है सबसे बढ़िया तरीका है देसी नुस्खा। अब देसी नुस्खे में आप इसको जैसे नीम गिलोई है, नीम गिलोई गुड़ के साथ दीजिए। ठीक। वो जैसे तुलसी के पत्ते हैं, पपीता के पत्ते हैं, इसके अंदर क्या है, शरीर की एंटीबॉडी होना जरूरी है। जब बीमारी शरीर को पूरी तरह से घेर लेती है तो पशु बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। तो उसकी एंटीबायोटिक शक्ति बढ़ाने के लिए नीम गिलोई और ये जैसे पपीता के पत्ते हैं, फिर इसको धीरे धीरे जो बीमारी ज़्यादा घेरती है तो इसको ऑक्सीजन की कमी आती है। तो हमारे देसी नुस्खे के अनुसार ऑक्सीजन की कमी के लिए हमने नया तरीका अपनाया। उसके अंदर जैसे कपूर का धुआं देना, लोबान का धुआं देना, उससे उसके मक्खियाँ आसपास नहीं आती है, बल्कि उसको एक शक्ति प्रदान होती है, ऑक्सीजन की पूर्ण मात्रा मिलती है। तो बजाय इसके जो इंग्लिश जो दवाइयाँ हैं उसके बजाय देसी जो नुस्खे हैं सबसे बढ़िया बेहतरीन है। या खास तौर से जब तक वैक्सीन इसकी सही डेवलप नहीं हो जाती तब तक हम इसका तो वैक्सीन का भी जो सरकार ने प्रयास किया था, तो वैक्सीन से पहले ही ये वायरस पूरे जिलों में फैल चुका है। तो जो वायरस फैल चुका तो वायरस फैलने के बाद वैक्सीन नहीं लगाते हैं। अच्छा, तो वायरस फैलने का क्या ये हवा में ही फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, किस तरह? बिल्कुल, वायरस ये हवा में भी फैलता है और मच्छर और मक्खियों के द्वारा वायरस फैलता है। जैसे जिससे जो पशु बीमार है वो पशु एक दूसरे पशु से मिलेगा तो उससे वो उसकी जो बीमारी के कीटाणु है उसके लग जाते हैं, दूसरे पे लग जाते हैं। हाँ। मतलब आपकी राय, जो भी हमारे भाई हमें देख रहे हैं, जिनको अगर पहली बार खुदा ना खास्ता आपके पशु में अगर ये लक्षण दिखाई दे, शुरुआत में पशु खाना कम कर देता है, 2-4 गठाने उसकी होती होगी, बिल्कुल, फिर बढ़ना शुरू होती होगी, तो जो आपने गिलोई वगैरह नीम के जो इलाज बताएं देसी, उसके साथ में जाओ और साथ में वेटनरी डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वेटनरी डॉक्टर को दिखाने का मतलब ये है कि उसको इंजेक्शन न लगाए। अच्छा। हाँ, इंजेक्शन के बजाय जो टैबलेट से उसका सोजन कम होना और उसको दर्द महसूस नहीं होना पशु को, और गांठे हैं जो उनमें जो सूजन है वो कम पड़ना, ऐसी टैबलेटें देते रहो और जो देसी नुस्खे हैं वो अपनाते रहो। क्या बात है। इससे जो बीमारी का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर पशु को नहलाना सख्त मना है। अच्छा, मना है। हाँ, तो इसमें क्या है, इसको बुखार लगातार बना रहता है। अच्छा। तो बुखार में पशु को नहलाने से इसके ज़्यादा बीमारी बढ़ती है। अच्छा, तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने हमें बताई है
और ख़ास तौर से इनके गांव में भी कुछ गायें, जो सरपंच जी हमें बता के गए कि कुछ गायें को हो गई थी ये, जिसमें से कुछ रिकवर भी कर रही हैं और सारी देसी नुस्खों से बिल्कुल देसी नुस्खों से रिकवर हुई है। हमारे तो गाय है जो 3 दिन में बिल्कुल रिकवर हो चुकी है। अच्छा। और हमारा अनुमान है कि 3 दिन बाद में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी। और ये सिर्फ अपने ऐसा मन से नहीं बोल रहे, इनका तजुर्बा है, ये कुछ गायें ठीक भी हुई हमने है। खुद ने करके देखा है ना, हमारे सामने इसका रिजल्ट है। बिल्कुल ये है। तो यदि आपके गांव में भी ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर आप इन तरीकों को अपना सकते हैं शुरुआती दौर में। और अगर शुरुआती दौर में अगर ये बीमारी पकड़ में आ जाएगी तो जल्दी से इसका इलाज हो सकता है। बिल्कुल जल्दी, जितने जल्दी आप इसके ध्यान रखोगे उतनी जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। पूर्णतः शरीर में से पूरे शरीर में फैलने के बाद में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और गाय की मौत भी हो सकती है। और गाय की मौत यदि देसी नुस्खे अपनाओगे तो 99% गाय की मौत नहीं होगी, बच जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमको दी। और इसी प्रकार से आप भी साफ सफाई का खास तौर पर ख्याल रखें। अपने पशु में अगर ऐसा कोई लक्षण आपको दिखते हैं तो जल्दी से जल्दी उसके प्रति आप सजग रहें और जो भी ज़रूरी चीज़ें शुरुआत में जो बताई गई हैं उनका आप ध्यान रखें। तो उम्मीद है कि ये और ज़्यादा आगे फैलने से बचेगी और हम अपने पशुओं को भी बचा पाएंगे। इस YouTube वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि ये YouTube वीडियो दोस्तों, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रीडम ऐप की जो मैं बात कर रहा था, इसी YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ढेर सारे बिजनेस और फार्मिंग आइडियाज़ आपका इंतजार कर रहे हैं, तो देरी किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मेरा नाम है जुनैद, मुझे दीजिए इजाज़त। ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान। धन्यवाद।